और फिर पढ़ेंगे इसमें त्रिविधि कर्म। त्रिविधि कर्म कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अनुसार कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। देखो पूर्व कर्म क्या होता है, जैसे भाई सुश्रुत ने क्या बताया, सुश्रुत सर्जरी के बारे में बताते हैं और चरक हमारे मेडिसिन के बारे में बताते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार कह रहा है कि इनको हम मेडिसिन सर्जरी के हिसाब से पढ़ेंगे ना। जैसे पूर्व कर्म है भाई, अब मान लो किसी की सर्जरी करानी है तो पूर्व कर्म क्या कराओगे। पूर्व कर्म तो बहुत सारे कर्म हो सकते हैं कि जैसे पेशेंट को पहले बताओगे किस तरह से सर्जरी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे पैसे भरवा लेंगे, ये सब पूर्व कर्म है, ये सब पूर्व कर्म है। फिर पश्चात प्रधान कर्म में क्या होगा, मतलब इसमें मेन सर्जरी परफॉर्म करेंगे वो। और उसके बाद पश्चात कर्म, वही सर्जरी करने के बाद बोलोगे आपको बेड रेस्ट करना है, आपको ये अच्छा आहार विहार लेना है, तो इस तरह ही होगा पश्चात कर्म। और यही कह रहा है कि ये जो अगर वो चरक के अनुसार होता तो चरक क्या करते कि कह रहा है कि पूर्व कर्म में स्नेहन सुवेदन कराते, फिर प्रधान कर्म में पश्चात कर्म कराते, प्रधान कर्म में फिर पंचकर्म कराते हैं, और पंचकर्म कराने के बाद पश्चात कर्म। पश्चात कर्म मतलब पंचकर्म के बाद जो इसको हानि हुई है या जो उसको सूल हुआ है या जो उसको कमजोरी आई है, तो उसमें कह रहे हैं इसको आहार विहार देते या वागु देते, ये सब इसमें देते अगर अकॉर्डिंग टू चरक होता। फिर त्रिविध कर्म में बोला जा रहा है कि जो द्रव्य होता है कि कर्म के आधार पर द्रव्य के त्रिविध भेद, मतलब द्रव्य के कह रहे हैं कि 3 भेद बताए गए हैं, जिसके अनुसार कह रहे हैं कर्म के आधार मतलब द्रव्य के कर्म के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। सीधा मतलब ये है कि दोषों का परशमन, धातु प्रदूषण, स्वास्थ्य रहित। देखो दोष प्रशमन क्या होता है, दोष प्रशमन मतलब कह रहा है कि जो ऐसे द्रव्य जो दोषों को प्रशमन करे यानी दोषों को कम करे, जैसे कि गिलोय, गिलोय बोले तो गुड़ेची, गुड़ेची वो क्या करता है, वो हमारा त्रिदोष शामक होता है, मतलब कह रहा है कि वो दोषों को शांत करता है। जैसे कह रहा है कि हम जानते हैं गिलोय क्या होता है, हमारे पास एंटी एंटी इम्यूनोमोडुलेटर होता है। मतलब कह रहा है कि जैसे हमारा आम बात है, आम बात में क्या होता है, हमारी जो खुद की बॉडी की सेल्स होती है, यानी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है उसमें जो कह रहे हैं खुद की जो सेल्स होती है वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है अननोन कारण से, तो वो उन चीज़ों को भी कह रहा है जो ग्लो होगा वो कम करेगा। अगर कोई चीज़ बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में तो उसको कम करेगा, कोई चीज़ कम है तो उसको बढ़ाएगा, वो काम होता है ग्लोई का, तभी इसको बोला जाता है एंटी मॉडुलेटर, एंटी इम्यूनोमॉडुलेटर। ठीक है। फिर होता है धातु प्रदूषण। धातु प्रदूषण में क्या होता है, मतलब जो धातुओं को प्रदूषित करे, भाई जो धातु को प्रदूषित, ऐसे द्रव्य जो धातु को प्रदूषित करे, इसका धातु प्रदूषण। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास विष। विष जैसे कि कह रहे हैं कि मधु प्लस घृत को अगर इक्वल क्वांटिटी में ले ले तो वो विष बन जाता है और हमारे धातु को प्रदूषण करने लग जाता है। फिर होता है स्वास्थ्य रहित, मतलब ऐसे द्रव्य जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये स्वास्थ्य रहित है। फिर कह रहे हैं कि संयोग विभाग के भेद से त्रिविध कर्म, मतलब कह रहे हैं कि जो त्रिविध कर्म मतलब सहयोग विभाग में कह रहे हैं कि त्रिविध कर्म बताए गए सहयोग विभाग के। जैसे एक कर्मज, द्वज कर्मज, सर्व कर्मज। एक कर्मज का मतलब क्या है, जब एक वस्तु कार्य करे तो एक कर्मज, भाई कर्म की बात कर रही है ना, तो द्वज कर्मज मतलब 2 वस्तु कार्य करे, सर्व कर्मज सभी वस्तु कार्य करे, जैसे सर्व कर्मज। फिर बात करते हैं बलाबल के अनुसार त्रिविध कर्म, मतलब बल के अनुसार कह रहे हैं कि भाई हीन बल होगा तो कम काम होगा, मध्यम बल होगा तो मीडियम काम होगा, उत्तम बल होगा तो श्रेष्ठ काम होगा, कर्म होगा। फिर आते चरक अनुसार। चरक अनुसार कह रहे, चरक अनुसार त्रिविध कर्म क्या है, चरक अनुसार ये है त्रिविध कर्म वाचिक, मानसिक और शारीरिक। वाचिक का मतलब होता है जो आप बोलने वाला कर्म है वाचिक। मानसिक मतलब जो आप मन से सोच विचार के जो कर्म करते हो वो मानसिक है। और शारीरिक क्या, जो आप फिजिकल एक्टिविटी जैसे करते हो वो शारीरिक कर्म है। ये हो गए हमारे पास त्रिविध कर्म। और अब पढ़ेंगे हम द्विविध उपकर्म। द्विविध उपकर्म का मतलब द्विविध मतलब 2 उपकर्म मतलब ट्रीटमेंट, मतलब 2 प्रकार के ट्रीटमेंट मेथड है, संतर्पण अवतर्पण। संतर्पण अवतर्पण, देखो संतर्पण और अवतर्पण को आप ऐसे समझिए। संतर्पण का मतलब होता है, संतर्पण को आप ऐसे समझिए कि संतर्पण कुछ नहीं है कि मोटे आदमी को पतला करना है और अवतर्पण पतले आदमी को मोटा करना है। और जब संतर्पण में आप मोटे आदमी को पतला करोगे तो कैसे करोगे कि भाई उसको अच्छी न्यूट्रिशन देखो, अच्छे आहार देखो, अच्छा ऐसे आहार देखो जो आपकी धातु को इंक्रीज करे, जो आपको बल को इंक्रीज करे, वीर्य को इंक्रीज करे, ऐसे आहार का विहार का पोषण कराओगे आप संतर्पण में। अवतर्पण में क्या कराओगे, जिनकी ऐसे आहार विहार का सेवन कराओगे जो लघु हो, जो उसको धातु को कम करे, बल को कम करे, लघु उत्पन्न करे। तो ये 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है। फिर आप ये हो गए। अब हम कर रहे हैं द्विविध कर्म। द्विविध कर्म 2 कर्म होते हैं, देव कर्म, पौरुष कर्म। मतलब जो आप पिछले जन्म में कर्म कर रहे हो इसका देव कर्म, जो इस जन्म में आप कर्म कर रहे हो इसका पौरुष कर्म।